बच्चे जो है नाइट मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर लड़के बच्चे सब मिक्स नाइट मैच खेल रहे हैं। सहरी से पहले का टाइम हो रहा है और यहाँ पर सन्नाटा। सब यहाँ पर नाइट मैच चल रहा है। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है रोड के ऊपर। मैच चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी छोटी से छोटी परेशानी हो तो उसे अपने रहम व करम से दूर फरमाए। तो यहाँ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दूसरी रमज़ानुल मुबारक की दूसरी सहरी। तो जी यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही थी सहरी की। क्यों अभी तो खैर बहुत टाइम है सहरी में, लेकिन मैंने कहा पहले आटा गूँध के रख दूँ। तो मैं यहाँ आटा वगैरह गूँध रही थी। आटा गूँध के मतलब रख दो ना तो थोड़ा ठहर जाता है आटा, तो फ्रेश भी बनता है पराठे वगैरह रोटी जो भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ मैंने आटा भिगो के रख दिया था। अब मैं इसमें मुक्के लगा के, मुक्कियाँ जो हम बोलते हैं वो लगा के इसको उठा रही थी। अच्छा यहाँ थोड़ी देर पहले मैं बाहर भी देख रही थी कि इतना कोई खूबसूरत समा लग रहा था, रौनक लग रही थी माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला जो है मैं तो ये कहती हूँ कि हर महीने में ऐसी रौनक अल्लाह ताला अता कर दे। लेकिन रमज़ान की रौनक की बात ही अलग होती है। अभी आप देखें बाहर इतनी कोई रौनक समा हो रहा था और सहरी तक ये रौनक बरकरार रहेगी। मस्जिदों में से आवाज़ें आ रही हैं माशाल्लाह से, नात ख़ुवानी की नातें चल रही हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं मस्जिदों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप सहरी तक जागते रहें तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा यहाँ पर हम लेडीज़ का भी ये हो रहा होता है ना कि बस जल्दी से काम से फ्री होकर फिर इबादत करने जाएं, इबादत करें। तो मैं भी यहाँ पर यही सोच रही थी कि मैं जल्दी से किचन में से फ्री हो जाऊँ, ताकि फिर मैं इस टाइम पर जो है मुझे कुरान पाक पढ़ना सही लगता है। जो हम रमज़ान के लिए कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो मैं सही लगता है मुझे इस टाइम ना कुछ अब सहरी तक जाग ही रहे होते हैं, सोते तो हैं नहीं। तो ये होता है कि सही रहता है इस टाइम पढ़ना ना। अच्छा यहाँ पर जो है ये देखें आप लोग छोले देख रहे होंगे। ये छोले बहुत मज़ेदार होते हैं और इतने कोई ज़बरदस्त इतने यमी छोले होते हैं ना। ये छोले लेकर आता है राई, मेरा भाई राजू भाई लेकर आते हैं ये छोले, और इतने मज़े के होते हैं। ये सिर्फ रमज़ानों में मिलते हैं। जो हैदराबाद में रहते हैं ना उन्हें पता होगा इन छोलों के बारे में। तो और आप जिन्होंने ट्राई नहीं किए ना वो ज़रूर ये छोले ट्राई करिएगा। अच्छा वो हम सब के घरों पर ना ये छोले पहुंचाता है। हम सब बहनों, तीनों बहनों के घरों पे, सबने घर पे, भैया के, सब क्या लेके जाता है वो छोले। तो जो है ना सब लोगों को, हम सबको इंतज़ार रहता है कि राई जो है ना वो छोले लेकर आएगा। अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि आपके जो ना दूसरे रमज़ानी राई छोले लेकर आ गया। मैंने सहरी के लिए सालन बना लिया था, लेकिन मैंने देखा हो, मैंने कहा भाई राई तो अभी छोले लेकर आ गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये बहुत मज़ेदार छोले होते हैं और ये पराठे से बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सहरी में आप लोग पराठे खाना प्रेफर करते हैं या रोटी खाना। अच्छा मैंने जो है अपने शुरू से मैके में भी यही देखा कि हम लोग सहरी में पराठे खाते थे, और ससुराल में भी आके देखा कि पराठे ही खाते हैं, वरना कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रोटी खाते हैं। अच्छा मुझे जो है ना पराठे, पर्सनली पराठा ही पसंद है सहरी में। तो आप लोग मुझे बताइएगा को क्या आप लोग क्या खाते हैं सहरी के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं छोले गरम कर रही थी अभी, और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। सहरी का टाइम हो गया है, सहरी बनाने के लिए किचन में आ गए हैं। तो बस मेरी जेठानी भी साथ लगी हुई हैं और वो जो है लस्सी वगैरह बना रही हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है पराठे बनाना शुरू कर दिए, और मैं बनाती हूँ चकोर पराठे। और चकोर पराठे मुझे पसंद है। मुझे रोटी गोल में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गोल तो रोटी होती है ना, पराठे तो बस मुझे चकोर, पराठे जो होते हैं वो चकोर होते हैं। तो मुझे पराठे चकोर पसंद है। तो यहाँ मैं गरम गरम से पराठे बना रही हूँ सबके लिए। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि रमज़ानों की रौनक की। तो रमज़ान में इतनी कोई रौनक हो रही होती है ना, इतना अच्छा लग रहा होता है। अच्छा सहरी तक ही
ही जाग रहे होते हैं। अब सबके घरों में ही होता है कि कोई नहीं सोता, सब सहरी तक जागते हैं, क्योंकि सहरी का टाइम मतलब ऐसा होता है ना। अच्छा, मुझसे जो है ना सहरी में अगर मैं सो जाऊँ और उसके बाद मैं उठूँ ना सहरी बनाने के लिए, तो मुझसे नहीं मतलब मेरे सर में दर्द हो जाता है। मेरी तब मैं बोलती हूँ कि मैं जाग के सहरी बना लूँगी, वो सही है। हाँ, थोड़ी देर ये होता है रेस्ट कर लें, बैठ जाएँ। कंटिन्यूअसली किचन में भी नहीं लगे रह सकते, क्योंकि अगर फिर थकन हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ फहनियाँ। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि फहनियाँ कौन कौन सहरी में खाता है। अच्छा, ये जो होता है फहनियाँ और खजले, ये सहरी में सौगात होती है सहरी की। तो फहनियाँ बहुत आसान तरीके से बनती हैं। बस आप दूध को बॉईल करें, गर्म दूध में आप चीनी डाल के और इसको भिगो दें, उसके अंदर सिवई फहनियों को, और ये बन के तैयार हो जाती हैं। और ये पराठे से इतनी यम्मी लगती हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों पराठे से इसको खाते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार लगती हैं फहनियाँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं साथ ही साथ जो है पराठे भी बनाती जा रही थी गरम गरम, और चाय भी बन रही थी, छोले भी गरम हो रहे थे, और जो मैंने रात को सालन बनाया था कीमा मटर का, वो भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो माशाल्लाह से टाइम तो बहुत था, लेकिन फिर भी यही होता है कि बस जल्दी जल्दी हम कर लें। और इतना टाइम होता है मैं सहरी से फारिग होने के बाद कि फिर मैं कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ, फिर अज़ान का इंतज़ार हो रहा होता है। तो ये होता है कि चलें अच्छा है, टाइम से आप सहरी करके फ़ारिग हो जाएं, ये ना हो हबड़ दबड़ में सहरी उल्टी सीधी मतलब कर रहे हैं। तो ये होता है सुकून सुकून से आप कर लें तो सही रहता है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने गोल्डन ब्राउन पराठे बने हैं माशाल्लाह से, मज़ेदार से। और यहाँ चाय भी बन के तैयार हो गई है, मैं दूध डाल रही थी, और बस अभी कुछ ही पराठे रह गए हैं, उसके बाद हम लोग सहरी करेंगे। और माशाल्लाह ये देखें सहरी का दस्तरखान सज चुका है। और जी सहरी में हो या इफ्तारी में हो, खुद ब खुद दस्तरखान पे बरकत हो जाती है, मैंने ये नोट किया है। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत अता कर देते हैं। तो देखें ना, इत्तेफाक के मेरा भाई भी छोले लेकर आ गया, मैंने सालन भी बना लिया, तो खुद ब खुद बरकत हो जाती है माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ जो है अब सुबह का टाइम है, और रात को सहरी वहरी करके नमाज़ अदा करके सो गए थे। फिर सुबह उठ के जुम्मा मुबारक था, तो मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं यहाँ कुरान पाक पढ़ रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा था। आज जुम्मा, पहला जुम्मा था रमज़ान का, और मस्जिदों में से नात की आवाज़ें आ रही, और माशाल्लाह से बहुत पुरौनक लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमाज और कुरान पाक से इबादत से फ़ारिग होकर अब मैं यहाँ पहले मैं सबसे पहले बना के रख देती हूँ शरबत दोपहर के टाइम में, क्योंकि जो है ना शरबत में ये होता है कि बना के आप उसको फ्रीज़र में रख दें ठंडा, तो फिर आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंड टाइम पे फिर वो जो जल्दी जल्दी ये हो रहा होता है कि बर्फ़ डालो, और अज़ान का भी टाइम हो जाता है। अच्छा, उससे भी आपकी जान छूट जाती है। और फिर ये होता है कि बर्फ़ जो है ना एकदम से आप जब वो शरबत पीते हैं रोज़ा खुलने के बाद, तो सर पे जाके लगता है ना बहुत ठंडा। तो ये होता है कि बर्फ़ मुझे पर्सनली नहीं पसंद शरबत में ना। वैसे शरबत में नॉर्मली आप आम तौर पे शरबत बनाएं पिएं तो उसमें बर्फ़ ठीक रहती है, लेकिन रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर मैं कहती हूँ कि बस नॉर्मल ठंडा होना चाहिए ना, तो मैं ये बना के रख देती हूँ। अब ये ऐसा होता है जैसे हम फ्रीज़र में ठंडा पानी पीते हैं ना, तो वैसा शरबत हो रहा होता है। तो बस मैं ये शरबत में फिर मुझे बर्फ़ डालने की नीड नहीं पड़ती, तो वो ऑलरेडी ठंडा हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं करशी जामे शीरी दिखा रही हूँ, जो कि मुझे करशी ही पसंद है, वो करशी कह रही हूँ, जामे शीरी ही पसंद है करशी वालों का। मुझे रूह अफ़ज़ा और नौरस इतने नहीं पसंद, ये बहुत मीठे होते हैं। अच्छा, इसका जामे शीरी का, करशी जामे शीरी का नॉर्मल मीठा होता है। अच्छा, यहाँ पर बस अंदाज़े से जो है शरबत और चीनी डल रही होती है, क्योंकि रोज़ा रहता है तो चख तो हम सकते नहीं हैं। तो बस मैं यहाँ लाल शरबत के अंदर डालूँगी तुर्क मलंगा, वो मैंने भिगो के रख दिया था, मुझे थोड़ा कम लगा था तो उसे मैं थोड़ा सा और डालूँगी। और मैं इसमें डालूँगी लेमन, और लेमन के साथ तो इसका मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है लाल शरबत का। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को पसंद है लेमन डालकर। अच्छा, यहाँ पर मैं बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और अब मैं इसमें तुर्क मलंगा अभी नहीं डालूँगी, तुर्क मलंगा को मैं भिगो के रख दूँगी। देखिए, मैंने भिगोया हुआ था, लेकिन मुझे कम लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ सब शौक़ से पीते हैं ना शरबत के अंदर, ये अच्छा लगता है। और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं तुर्क मलंगा के ना, ये आपके अंदर स्टमक को, सिस्टम को, इंटरनली सिस्टम को आपको ठंडा रखता है ये। तो ये ज़रूर पिया करें शरबत में या दूध में डाल के, जैसा भी हो। आप लोग लस्सी में डाल के भी इसको पी सकते हैं रात में सहरी में। तो ये मैं मुझे कम लग रहा था तो मैं इसको डाल रही थी, और अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी, और फिर शरबत में थोड़ी देर बाद डाल दूँगी।
और लेमन डाल दूँगी, तो ये शरबत कोई बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, मैं अब शरबत बना के रख दूँगी और उसके बाद अब मैंने बच्चों को नहलाना है और सफाई वगैरह करनी है। उसके बाद फिर थोड़ी सी इबादत करूँगी, कुरान पाक वगैरह पढ़ूँगी। फिर जो है हम दोबारा से अपने किचन में आ जाएंगे इफ्तारी बनाने के लिए। तो दिन का तो पता ही नहीं चलता माशाल्लाह कहाँ गुज़रा, और रोज़े अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हम पे रहम किया हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं पता चल रहा है ना, और ठंडी हवाएं चल रही हैं माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं अपने बाकी सारे कामों से फ्री होकर अब किचन में आ गई थी अफ्तारी बनाने के लिए। और अफ्तारी जब हम बनाते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? पकोड़े। तो यहाँ मैं पकोड़ों का सामान बैटर तैयार कर रही थी, और बच्चे जो हैं मेरे पास खड़े हुए थे और बहुत शौक़ से वो लोग देख रहे थे कि मम्मा जो है इफ्तारी बना रही हैं। तो उन लोगों को अभी नहीं पता, दोनों छोटे हैं, कि इफ्तारी क्या होती है, सहरी क्या होती है। तो बस छोटे बच्चे होते हैं, फरिश्ता होते हैं, छोटे मासूम फूल होते हैं उन लोगों को। तो बहुत शौक़ होता है, शौक़ से बच्चे देख रहे थे कि क्या बन रहा है इफ्तारी में। अच्छा, तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं मिक्स पकौड़ों का और आलू के पकौड़ों का बैटर तैयार कर रही हूँ। अच्छा, मैं आलू के पकौड़ों का अलग बैटर तैयार करती हूँ, मिक्स पकौड़ों का अलग बैटर तैयार करती हूँ। मिक्स पकौड़ों में मैं डालती हूँ जो स्पाइसेस होते हैं ना, मसाले, उनमें मैं डालती हूँ सबसे पहले बेसन के अंदर नमक डाल देती हूँ, और एक पिंच ऑफ मैं डाल देती हूँ मीठा सोडा। एक चुटकी के बराबर आप मीठा सोडा डाल दें, और ज़ीरा डाल दें, और कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया, जो हम साबुत धनिया को कूट के भून के रख लेते हैं ना, वो आप शामिल कर दें। अच्छा, उसके बाद आप कुटी हुई मिर्च डाल दें, और बस उसको आप फेंट लें, वो बैटर तैयार हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर मिक्स पकौड़ों के अंदर आप डाल दें जो जो आप वेजिटेबल पसंद करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ पालक डालती हूँ, और प्याज डालती हूँ, और हरी मिर्च डालती हूँ। तो ये चीज़ें मैं चॉप करके अलग रख लूँगी, अभी इसको शामिल नहीं करूँगी, अभी सिर्फ मैं मसाले डाल के बैटर तैयार करके रख दूँगी। अच्छा, यहाँ मेरा मिक्स पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया है, और अब मैं करने जाऊँगी आलू के पकौड़ों का बैटर तैयार। उसमें मैं सिर्फ डालूँगी नमक, ज़ीरा और मीठा सोडा। बस उस बैटर को मैं तैयार कर लूँगी। ये मिक्स पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया है, और आलू के पकौड़ों में मैं सिर्फ 3 चीज़ें डालती हूँ, नमक, ज़ीरा और मीठा सोडा। या आलू के पकौड़ों का बैटर तैयार करके अब मैं रख दूँगी। अच्छा, ये जो सब वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, प्याज, पालक, मिर्च, हरी मिर्च, ये मैं चॉप करके रख दूँगी। ये मैं नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है, तो बेसन में और पतला हो जाता है फिर बेसन ना, तो इसलिए मैं एंड टाइम पे जब फ्राई करूँगी तो उस टाइम में डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को पालक दिखा रही हूँ। पालक कोई इतना मज़ेदार, इतना ग्रीन, इतना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश। 2 दिन हो गए थे इसको आए हुए, लेकिन माशाल्लाह बहुत फ़्रेश पालक लग रहा था ना। तो ये पालक मैं अभी निकाल रही हूँ मिक्स पकौड़ों के लिए, और प्याज डालूँगी और हरी मिर्च ये मैं चॉप करके साइड पे रख दूँगी। अच्छा, माशाल्लाह से दिन का पता ही नहीं चलता, कहाँ दिन गुज़र रहा है, कहाँ टाइम मैं सहरी से पहले उससे असर की अज़ान से पहले लगी थी, तो टाइम का ही नहीं पता चलता माशाल्लाह, इतनी जल्दी गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ देखें माशाल्लाह मेरी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। मैंने मीठे दही बड़े बनाए थे, दही फुल्की, छोले बने थे, पापड़ हैं, आलू के पकोड़े हैं, और क्रीम फ्रूट चाट बनाई थी। यहाँ मिक्स पकौड़ों का बैटर तैयार हुआ हुआ है। ये समोसे जो मैंने बना के रखे थे, और माशाल्लाह से ये देखें इफ्तारी का दस्तरखान सज चुका है। अगर मेरे व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।